आज कितनी देर की क्लास है? आज आधा पौन घंटा तो है ही। हाँ, क्योंकि मेरा डॉक्टर का अपॉइंटमेंट है ना, तो मुझे तो जल्दी निकलना पड़ेगा। अभी तो मेरी पूजा भी बाकी है आज तो कोई मेरा। बात। ओके। रिलैक्स, कोई बात नहीं। हाँ, तो मैं थोड़ा सा स्टार्ट। जय श्री कृष्ण, नारायण नारायण। लाइफ इज इजी, लाइफ इज सिंपल, लाइफ इज ब्यूटीफुल, लाइफ इज अमेजिंग। गायत्री मंत्र 3 बार बोलेंगे। उसके बाद आज की क्लास की शुरुआत करेंगे। तो गायत्री मंत्र हम सभी बोलेंगे। थोड़ा सा शांत मन होके आंखें प्यार से बंद करेंगे। और एक गहरे सांस के साथ रिलैक्स होके माँ गायत्री का अपने सामने, अगर जानते हो तो उनको सामने विजुअलाइज करके ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। 2 मिनट आंखें बंद ही रखिएगा शांति से, और यही जप करते रहना। ओम भुवस्सुः तस्य वितुर्वरेण्यं देवस्य धीमहि तस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। Okay, fine friends. Yes, Kavita. Yes, Meena. Yes, Sona. Thank you. कल अपना जो चैप्टर था ना, अपने सपनों की जो प्रायोरिटीज लिखनी थी, 10 सपने जो लिखने थे, तो कितने लोगों ने लिख लिए सपने प्रायोरिटी। कि अगर आज हम अभी विजुअलाइजेशन करें या हम मेडिटेट करें, तो क्या आप क्लियर है एकदम कि भाई क्या, किस तरह, किस चीज को, किसका पिक्चर बनाना है, क्या कल्पना में रहना है, किस तरह से रहना है। हेलो। हाँ दक्षिता। हाँ। तो ये जो विजुअलाइजेशन सब भी अपन करवाएंगे ना, आज मुझे मेरी खुद को मुझे ऐसे लग रहा है कि शायद विजुअलाइजेशन का अ, किसको हरा है कि नहीं करना है, कि क्या हो रहा है अपने को मन में, कि हम क्लियरिटी के साथ कर पाएंगे। हाँ कर पाएंगे दक्षिता। तो ठीक है। तो हम्म। यस कविता, अगर आप बाहर है तो आप नहीं आ कर जाएगी पाएंगे। 5 मिनट में, घर में आ जाएगी, मेरे ही घर पे आ रही है, 2 मिनट में आ हाँ, जाएगी। तो मैं 5 मिनट के बाद चालू करती हूँ। अगर नियामतें नहीं लिख रही है तो नियामतें लिख लो। ग्रेटफुल होना, कृतज्ञ होना, हर पल शुक्रगुजार होना, हर पल आज किसके शुक्राना। ऊपर कराएगी दक्षिता? आप किस सपनों के ऊपर करा आज रहे हो? जिसके जो सपने हैं ना, आप अपने अपने, या तो फिर मैं पर्टिकुलर, जैसे अपनी हेल्थ के बारे में जो कॉमन सबके लिए सही होता है, तो एक मैं बता सकती हूँ ना कि भी हमें कैसे हम विजुअलाइज कर सकते हैं।
जैसे कि मीना, अगर सिंपल लॉजिक है, आपने देखा भी होगा कोई दूसरे विजुअलाइजेशंस में, कि जैसे जैसे पानी पूरी का नाम लेते हैं तो भी मुंह में पानी आ जाता है। यस। उसके लिए विजुलाइज करने की जरूरत नहीं पड़ती है। कई बार हाँ में किसी को मिठाई पसंद हो, रसगुल्ले पसंद हो, या किसी को अचार पसंद हो, तो उसका नाम लेते ही मुंह में अपनी सलाइवा पे अपने को लगता है यार मुंह में पानी आना, मतलब सलाइवा एक्टिवेट हो जाती है अपनी, अपने हाँ जो गट्स है, जो अपने बॉडी है, इतनी फास्ट रिएक्शन करती है ना कि हमें ऐसे लगता है कि यार ये तो फील हो रहा है। नहीं कहते कि अगर मैं आपको कहूँ कि आप आंखें बंद कीजिए 2 मिनट के लिए, और आप देखिए कि आप एक नींबू कट कर रहे हो, उसमें से जूस बड़ी निकला है, समझदार हो गई आपने हो। वो जूस लिया है, आप उसको ऐसे ही फील कर पाते हो। आप सुनते लोगों ना। ने जनरली सुना होगा, समझा होगा, देखा होगा कि हम उसको ऐसे फील कर पाते हैं। कांदा काटते हैं, कांदे का जो रस आता है आंखों में आता है, लेकिन जो पाव भाजी खानी हो तो पाव भाजी की खुशबू अगर कहीं गए तो पहले ही समझ में आता है ना, वो खुशबू लेके कि यार बहुत पानी आ रहा है मुंह में, अभी टेम्पटिंग हो रही है, खाना है, माउथ वाटरिंग जिसको बोलते हैं। तो ये विजुअलाइजेशन कैसे कर सकोगे आसानी से, ये कल्पना कैसे करनी है आसानी से, हम कल्पना में कैसे रहे आसानी से, यही सीखना है। आ गई है, कविता भी आ गई है। हाँ कोई बात नहीं, मोस्ट वेलकम। आराम से बैठो, मेरा रिलैक्स। ये क्योंकि जो हम जो सोचते हैं ना, बहुत मैं जो भी देखती हूँ करती हूँ, हम लोग है ना, हमें बहुत अवेयरनेस कनेक्ट की नहीं हो जरूरत रहा है। मेरा। हम जो अपने शरीर से बात करते हैं, अपने मन से बात करते हैं, हम डिस्टर्ब भी हो जाते हैं। और कई बार आप देखना, अमावस होगी, पूर्णिमा होगी ना, फुल मून, न्यू मून जो बोलते हैं, उस टाइम हम ज्यादा अपने माइंड को स्टेबल रखने के लिए, जो जैनिज्म में है ना, फास्टिंग रखना, 14 के दिन फास्टिंग रखते हैं, अपने में है 11 के दिन फास्टिंग रखते हैं, मतलब बिफोर 4 डेज ही अपनी बॉडी को बैलेंस किया जाता है। तो ये मेरे को ऐसा लग रहा है ये माइंड से कनेक्टेड है, क्योंकि ये इतना पावरफुल है ना कि अपनी बॉडी में जब हम भोजन लिमिटेड करते हैं या अमुक चीजें नहीं खाते हैं ना, तो 14 हुआ, अमावस हुआ, पूनम हुआ, उसके पहले जो व्रत है, जो फास्टिंग है, जो जैनिज्म में जो अपने में है, उसके पीछे बहुत बड़ा लॉजिक है। उसके पीछे लॉजिक ये है कि जब अपने शरीर के भीतर सारी चीजें बैलेंस में रहती है ना, तो वो ऑटोमेटिकली बढ़ती नहीं आती, बढ़ती आती तो अपने माइंड अपना कामनेस रहता है, एकदम शांत रह पाते हैं। जनरली देखना, कोई आपका मन डिस्टर्ब होगा, या आप अमावस के दिन किसी के घर में देखना, एनवायरमेंट थोड़ा सा 19-20 रहता है, अपन अगर अच्छी भाषा में बोले तो 19-20 रहता है। हमें नहीं समझ में आता कि अमास आई, ये पूनम आई, तभी क्यों ऐसा हो रहा है। पर ये एटमॉस्फेयर बोलो या एनवायरमेंट बोलो या प्रकृति बोलो, यूनिवर्स बोलो, ब्रह्मांड बोलो, उसकी जो रचना है ना, ये जो मून एनर्जी है, फुल मून एनर्जी, न्यू मून एनर्जी, सारे उसके प्रभाव है दोस्तों, ऐसे। साइड का और सबका है ना। हाँ जी, बोल रही हूँ। कुछ बोल रहे थे। हाँ, टाइड टाइड का और सबका प्रभाव पड़ता है ना, लो टाइड हाई टाइड वो सब भी हाँ उस। मतलब वही फुल मून न्यू मून में लो टाइड हाई टाइड रहता है। तो जब समुद्र में बढ़ती ओट आती है, अपने हाँ शरीर में भी 70% वाटर है, अपने शरीर में भी 70% पानी है, तो ऑटोमेटिकली वो अपने को भी, अपने पे भी पूरी असर करता है, पूरी तरह से अफेक्ट करता है। तो ये चीज हमें ये समझनी है, अपने मन को, अपने काम पीस कैसे रहे। हम कई बार सोचते हैं ना कि यार ये चीज हुई ना, यार ये हुई, होती ही रहती है, हमें ये नहीं याद आता कि ये समय भी चला जाएगा। हम उस फितरत में जल्दी नहीं आ पाते कि कहीं कायम थोड़ी ऐसा रहने वाला है, कायम थोड़ी ऐसा रहने वाला है कि नहीं ये समय भी चला जाएगा, अच्छा समय भी आ जाएगा, हम रिलैक्स भी हो पाएंगे, हम बढ़िया से, और हम वहीं स्टक हो जाते हैं, उसी एनर्जी, उसी फ्रिक्वेंसी, उसी वाइब्रेशन में स्टक हो जाते हैं। क्योंकि आगे की सोचने की क्षमता बोलो, कैपेसिटी बोलो, या अवेयरनेस बोलो, वो कहीं पे खो जाती है, क्योंकि उस टाइम उसी एनर्जी में हम स्टक हो जाते हैं। समझो आज एक दिन मैड नहीं है ना, तो हमें ऐसा लगता है साल भर मैड नहीं आई, हम उस ऐसी एनर्जी में आ जाते हैं ना, अरे बाप रे मेड नहीं आई, क्या करेंगे, कैसे करेंगे, जैसे कि वो 9 महीने से नहीं आ रही हो, 10 महीने से नहीं आ रहे हो, और ऐसा लग रहा है कि जैसे आगे भी नहीं आने वाली हो। इतने हम पैनिक हो जाते हैं, होते हैं कि नहीं होते हैं। पर हम ये नहीं सोचते चलो यार आज का दिन है ना, आज का दिन नहीं आई ना, आज का दिन तो निकल जाएगा, कल तो हो ही जाएगा, कल तो वापस से रूटीन से वो आ ही जाएगी, ऐसे।
वो हमारा मन जब ये सोचने लगता है ना, नहीं सब कुछ सही हो जाएगा, कल वो आ जाएगी, कल से सब सही हो जाएगा, आज का दिन मैनेज करना है, ये भीतर से एक शांति, भीतर से एक प्रसन्नता, भीतर से एक कामनेस, एक विश्वास, एक ट्रस्ट, एक बिलीफ, सारा भीतर से, सारा अंदर से। गणपति जी का वाहन चूहा क्यों दिया है? क्योंकि वो जमीन में खोद के रहता है ना, कि अपने भीतर जाके ढूंढो शांति होना, अपने भीतर जाके हमें आंसर मिलता है, साइलेंस में आंसर मिलता है दोस्तों। हमें बहुत सारा अपने आप को अवेयरनेस में लाने की जरूरत है। हम अपने साथ में बैठते ही नहीं है 5 मिनट 10 मिनट पूरे दिन में, सिर्फ साइलेंट बैठना है, कुछ भी नहीं करना है। मैं खुद भी नहीं बैठ पाती, मैं आप लोगों को कैसे कहूँ, मैं खुद भी कभी बैठूंगी तो आप और बैठ जाती हूँ, कभी नहीं बैठती हूँ तो बैठ ही नहीं पाती हूँ। पर ये रेगुलर रूटीन में होना चाहिए, एक टाइम की डिसिप्लिन आनी चाहिए, सब आना चाहिए, तब जाके हमारे शरीर को, मन को, वो जो शक्ति हम कहते हैं, जो विश्वास बिल्डअप होता है, क्योंकि हम एवरीडे उस फितरत में रहते हैं। यस तो कविता। मतलब क्या, कैसे, मेडिटेशन में कि ऐसे? साइलेंस, कुछ भी नहीं करना है, नो मेडिटेशन, कुछ नहीं सुनना है। मतलब नॉर्मल आप कुछ भी, एक अच्छी जगह पे भगवान के सामने, मौन व्रत, मौन कहीं व्रत। पे भी, आप उठ के बेड पे भी 10 मिनट कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं करना, कुछ नहीं, जो विचार आ रहे आने दो, जा रहे जाने दो, नथिंग, जस्ट ऑब्जर्व योर ब्रीथ बस। कोई मतलब मौन व्रत ही ना एक ब्रीथ तरह को भी से। डीप नहीं लेना है, स्लो नहीं लेना है, कुछ नहीं लेना है। जिस रिदम में ब्रीथ अपने आ रहा है, उसी रिदम में ब्रीथ लेना है। ये 10 मिनट की प्रैक्टिस है ना। हम 10 मिनट, मैं देखती हूँ 5 मिनट भी बैठते हैं ना, जब बैठते हैं ना तो ऐसा लगता है यार और बैठ जाए, क्योंकि वो शांत हो जाता है ना अंदर से मन, वो सारी उथल पाथल जो होती है ना अंदर, वो सब शांत होने लग जाती है। तो फिर ऐसे लगता है और बैठे यार मजा आ रहा है, और बैठे यार मजा आ रहा है। फिर आप देखोगे धीरे धीरे लाइट दिखने लग जाती है, धीरे धीरे आपको अच्छा लगने लग जाता है। तो ये प्रैक्टिस की बात है, मैं खुद अभी उस तक नहीं पहुंची कि मैं आपको कुछ बताऊं, लेकिन ये तो एक्सपीरियंस खुद हम करेंगे। हमें हर एक का एक्सपीरियंस अपना अलग अलग रहता है। किसी को व्हाइट लाइट दिखती है, किसी को येलो लाइट दिखेगी, किसी को ज्योत दिखती है। जब वो मन शांत होता है दोस्तों, बात यही है कि अपने सारे पैरामीटर को अलाइनमेंट में लाना, एक रूप करना, अपने 7 चक्रा 8 चक्रा जो भी है, उसके सारे जो एनर्जी सेंटर है, जो ऊर्जा के स्रोत है, ऊर्जा के चक्र है, उन सबको एक बैलेंस, एक अलाइनमेंट में, एक लाइन में लाने के लिए। तो क्या ऐसे जरूरी है कि जैसे हम शांत बैठे 10 मिनट या 5 मिनट कुछ न करे, शांत बैठे। एक जन ने तो यहाँ तक भी बोला था कि आपको बिजनेस में कि किसी में आपको अच्छा चाहिए, कुछ मत करो, सिर्फ साइलेंट बैठो, सिर्फ साइलेंट बैठो, आपको आंसर आपके अंदर से ही मिलेगा। जो भी आपको क्वेश्चंस करके बैठो साइलेंस के भी, मुझे इसका आंसर चाहिए, आपको आपके भीतर से ही आंसर मिलता है। एक्चुअली ये प्रैक्टिस बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। हम थोड़ा सा सोशल मीडिया कम देख के, इंटरनेट कम बैठ के, हम अपने आप पे ये काम करें। मुझे ऐसे लगता है कि हम अपने आप पे भीतर जाए, भीतर सारे आंसर है, क्योंकि जो दुनिया बाहर है ना, वो अंदर भी है। ये तो आपको भी पता है कि जो सृष्टि बाहर है वो अंदर है, और जो आपकी सृष्टि अंदर की जैसी होगी, आपको वैसी बाहर दिखेगी। आप अंदर से चिंतित हो तो आपको सब जगह चिंता ही दिखेगी। आप अंदर से खुश हो तो आपको सब जगह खुशी दिखेगी। आप अंदर से संतुष्ट हो तो सब जगह संतुष्टि दिखेगी। आपको अंदर से अपने को हेल्थ के लिए कुछ होगा तो अपने को वैसा ही सब सामने आएगा, बिकॉज लाइक अट्रैक्ट लाइक। जो आपको पसंद है वही आप खींचते हो ना, मैग्नेट बनते हो उस चीज के, आप चुंबक बन जाते हैं हम। तो हमें वैसे ही लोग मिलेंगे फिर, और हम बोलेंगे नहीं यार लाइफ बढ़िया है। आपको लगेगा कि बढ़िया का मतलब क्या, सबके लिए थोड़ी बढ़िया होती है, सबके लिए थोड़ी ब्यूटीफुल होती है, किसी को पैसों का, किसी को हेल्थ का, किसी को रिश्तों का, किसी को कुछ का। पर यहाँ मैजिक बुक में हम शुक्रगुजार होते हैं, हम हर पल शुक्रिया अदा करते हैं, हर मोमेंट में, हर सिचुएशंस में, उठते बैठते जागते सोते जो भी हो रहा है, ये मन है, शरीर है, ये होने के लिए ही है। कभी किंतु, कभी परंतु, कभी अभाव, कभी भाव, कभी स्वभाव, जो भी आता है मन में, कृतज्ञता शुक्रगुजार करना हमें एक तरह से एक जागरूकता ऐसी देते हैं कि जीवन सुंदर कैसे है, ये हमें एक शक्ति देता है, और अपने आप अपने सामने आने वाली
परिस्थिति, वस्तु, व्यक्ति जो भी है उसको देखने का नजरिया बदलता है। चीज तो वो की वो ही रहती है, पर हमारा नजरिया बदलता है। सही है कि नहीं है? हमारा अपना नजरिया बदल जाता है। चीज तो वो की वो ही रहेगी, पर देखने का नजरिया बदल जाता है जब हम शुक्रगुजार होते हैं, प्रभु के विश्वास में, प्रार्थना में, लोगों को दुआएं देने में, ब्लेसिंग्स देने में, प्योर हार्ट से ये सब करते हैं, तो दुनिया को देखने का नजरिया अपना बदल जाता है दोस्तों। फिर कहते हैं ना, जैसी दृष्टि जेवी दृष्टि तेवी सृष्टि, गुजराती में कहते हैं। जैसा आपकी दृष्टि होगी वैसा आपको दिखता है। तो ये सिंपल लॉजिक है कि शुक्रगुजार करना, ये सब करना, ये इस फितरत पे रहने से हमें अपने आप, अपनी लाइफ, अपनी दुनिया कैसे अमेजिंग दिखती है, वो उस तरह से दिखती है क्योंकि हम हर पल प्रभु का कुछ उसमें देखते हैं कि यार यहाँ पे प्रभु है, शुक्र है यार, यहाँ पे भी प्रभु है, शुक्र है यार। अभी जैसे हम लोग कोई गुरुजी के जाते हैं, हमें हमें लगता है कि कोई गुरुजी के 10 बार जाता है तो उनका काम नहीं होता है, और कोई एक बार जाते हैं उनका काम हो जाता है। तो पता चला कि जिसका काम नहीं हुआ था, तो वो लेडी 3 बार गई, 4 बार गई, अपनी बेटी के लिए जा रही थी, 3 बार गई कि कुछ चढ़ा रही थी बेटी के लिए, शादी के लिए। तो बोले क्या हो रहा है, हो ही नहीं रहा है बेटी का, लोगों का तो दूसरे दिन हो जाता है। फिर पता चलता है, उसको मैसेज आता है गुरुजी से, 4थी बार जाती है, गुरुजी उसको स्वीकार करते हैं कि हाँ ये तेरी बेटी की शादी के लिए सही है। तो बोले पूछते हैं, यार मेरे साथ क्यों ऐसा, मैं 3 बार पहले भी आके प्रसाद लगाया, सब लगाया। तभी वहां से मैसेज आता है कि जो कहते हैं ना कि अगर प्रभु पे भरोसा है, गुरु जी पे भरोसा है, हम जिसमें मानते हैं उस पे भरोसा है, तो बोलते हैं कि तेरी बेटी के 3 डिवोर्स लिखे हुए थे, इसीलिए मैंने वो 3 टाले और चौथे की प्रसादी स्वीकार की कि चौथे का वो तेरा जो होता है ना, हम क्या बोलते हैं, इसको क्या बोलते हैं, अरदास, अरदास करते हैं ना, विनंती करते, प्रार्थना करते। तो इसीलिए तेरी प्रार्थना इतनी लेट स्वीकार हुई, क्योंकि आगे के हर्डल्स हटाए। अभी हम तो कितने माइंड में सोचने लग जाते हैं, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, इसका तो हो गया, उसका हो गया, मेरे साथ ही ऐसा क्यों हो रहा है, मैं भी तो सिद्धत से आ रही हूँ, मैं भी तो अरदास लगा रही हूँ। पर हमें नहीं पता कि वो क्या कर रहा है, उसको तो आगे का पता है, हमें क्या पता है आगे का, हमें नहीं पता होता। तो ये विश्वास जब हम कोई चीज पे करते हैं ना, कोई भी भगवान, कोई भी आप एक पत्थर को भी मानते हो ना, तो इतना विश्वास करो कि ये जो कर रहा है वो अच्छे के लिए कर रहा है, ये जो कर रहा है वो अच्छे के लिए, इतने शुक्रगुजार हो कि इसमें भी कुछ अच्छा है। मत सोचो इसके साथ ऐसा हुआ, उसके साथ वो ऐसा हुआ, इसके साथ तो जल्दी हो गया, इसको तो बहुत जल्दी ऐसे ब्लेसिंग्स मिल गई। कहीं मैंने सुना तो मुझे ऐसा लगा, ओ वाह, मतलब उसको पता है क्या करना है अपने साथ, उसको तो फ्यूचर पता है, हमें नहीं पता है। हमें तो सब फास्ट चाहिए, ऐसे अभी हो जाना चाहिए, ऐसे हम लोग ऐसे फितरत वाले लोग हैं। और आज के जमाने में तो यंगस्टर को सब चीज फास्ट चाहिए, सब चीज फास्ट चाहिए। पैसेंस या धैर्य या समय, कहते हैं ना कि समय एनु काम कर से, समय समय पे सब होता है, ऐसे तो ये सब चीजें लुप्त होती जा रही है दोस्तों। तो ये धैर्य, पैसेंस, विश्वास, शक्ति, आस्था, एक प्रकार से हमें साइलेंस बैठना, प्रभु की सरेंडर होके रहना, उसकी भाव में रहना, कृतज्ञता में रहना, उसके शुक्र में रहना, उसकी मेहरबानियों में रहना, उसकी कृपा दृष्टि के इस फितरत में रहना, ये चीजें हमें अपने आप पूरे दिन में हमें मंगलमय दिन बनाने के लिए काफी है कि नहीं? सही है कि नहीं? आप लोगों को आवाज आ रही है ना मेरी? सही आ है। रही है आवाज, बराबर है, आवाज आ रही है। हाँ, तो ये चीजें है इस चैप्टर में, जो मैजिक बुक कह रही है कि किस तरह से हमें सब अच्छा मिलता है कृतज्ञ से उससे, ये सारी चीजें है दोस्तों। तो अब हम विजुअलाइजेशन करेंगे। अगर किसी को अपने सपनों पे नहीं करना है तो आज मैं जैसे करा रही हूँ उस पे कर लीजिए, फिर आप अपने सपनों पे उस स्क्रिप्ट लिख लीजिए 8 मिनट की। आ, अगर स्क्रिप्ट लिखना बता दूं, पहले बोलो तो, आज स्क्रिप्ट लिखना बता दूं? हाँ हाँ जैसे दीदी। आप, हाँ, तो आपके अपने अपने सपने हैं ना, समझो, जिसका जो भी सपना है, तो मैं एक चीज पे बता सकती हूँ, आप फिर अपना लिख सकते हो खुद का। ठीक है। सही है? ठीक है।
हाँ, तो मैं किस चीज पे बता दूं, आप बोलो। हाँ, बालों पे बता, बालों पे, हाँ, बालों पे बता। बालों के लिए, ठीक है। हेयर्स के लिए ना, हेयर आपका जो हेयर ग्रोथ है, कि हेयर की जो हेल्थ है, स्वास्थ्य है, जिसके लिए भी है। तो आप कैसे लिखोगे, एक पेन पेपर ले लीजिए पहले अपने पास, और आप अपने हेल्प, किसी को बाल चाहिए तो किसी को हेल्प चाहिए, किसी को जो भी चाहिए, पर पॉइंट लिख लीजिए। समरी लिख लोगे ना आप, तो आपको पता चलेगा कि हमें कैसे लिखना है। तो सबसे पहले आपको एक टाइम लिखना है कि एक 8 मिनट से ज्यादा उसका ऑडियो नहीं बनना चाहिए। आप जब अगर बोलते हो तो 8 या 9 मिनट मैक्सिमम, बट 8 बहुत हो गई। ऐसे आपको स्क्रिप्ट लिखनी है, फिर उसका ऑडियो बनाना होता है, फिर आपको रात को उसको सुनना होता है, ये तो होता है। यस। स्क्रिप्ट भी 8 महीने की, 8 मिनट की ही बननी है ना फिर? हाँ, मतलब ऐसा लिखो कि जब भी आप बोल के ऑडियो बनाते हो ना आप अपना, तो आप 8 मिनट में उसको पूरा कर लो। या तो मैं आपको, जैसे आप यूट्यूब पे भी जाएंगे ना, आपको स्क्रिप्ट लिखने का या आपके अपने हिसाब से मिल जाएगा। लेकिन जैसे मीना ने बालों को बोला, तो कि जो जिस भगवान में भी अपन मानते हैं कि हे नारायण, आपका धन्यवाद है, यूनिवर्स थैंक यू, मेरे बाल इतने अच्छे हैं, हेल्दी है। उसका जो मतलब कहते हैं ना कि क्वांटिटी ऑफ बाल, मतलब ग्रोथ बोलो, या वॉल्यूम, बालों की थिकनेस, जो क्वालिटी बोले, मतलब एकदम सिल्की, शाइनी। वॉल्यूम, थिकनेस, सिल्की। मेरे मतलब हेयर की क्वालिटीज क्या क्या चाहिए अपने को, कि ठीक हेयर है, मेरे घने हैं, काले हैं, काले आए ना आए, हेल्दी आए, शाइनी आए, घने हो, ग्रोथ बढ़िया हो, जो नेचुरल ग्रोथ उसकी जो होनी चाहिए, उस तरह से नेचुरली मेरे बालों की ग्रोथ हो रही है। मैं मेरे बालों की वजह से मैं बहुत ही सुंदर दिख रही हूँ। मेरी जो पर्सनालिटी है, व्यक्तित्व है, वो बहुत ही अद्भुत है। मैं उस बालों का धन्यवाद करती हूँ जो मेरे को हमेशा से एक कॉन्फिडेंस, एक आत्मविश्वास के साथ रखा। और वही बालों को मैं आज कहते हैं ना कि ग्रेटफुल हूँ, कृतज्ञ हूँ कि मेरे बाल इतने अच्छे हैं। जिस लंबाई आपको चाहिए, कि भी मुझे शोल्डर तक चाहिए, मुझे कमर तक चाहिए, कि मुझे कान तक चाहिए, जो मेरे बाल है कि नहीं, मैं अपने बालों से बहुत प्यार करती हूँ। मेरे बाल इतने अच्छे हैं, मेरे एक एक बाल का मैं धन्यवाद करती हूँ। एक एक बालों से मैं कृतज्ञता हूँ कि मेरे बाल इतने अच्छे से ग्रो हो रहे हैं। मेरे ब्रेन के, मेरे दिमाग का, मेरे शरीर की एक एक सेल्स, ऐसे एक एक कोशिका है, और जो भी ऑर्गन, जो भी एनर्जी सेंटर, जो भी मेरे बालों के लिए जो कैल्शियम चाहिए, कि जो भी चाहिए बालों के लिए, जो विटामिन चाहिए, जो मिनरल्स चाहिए, जो न्यूट्रिशन चाहिए, वो मेरा शरीर, मेरा मन उस चीज को नॉन स्टॉप बना रहा है। और मेरे बालों को वो पोषण मिल रहा है, न्यूट्रिशन मिल रहा है, मेरे बाल ग्रो हो रहे हैं, मैं बहुत खूबसूरत लग रही हूँ, मेरी व्यक्तित्व बहुत प्यारा है। मुझे आत्मविश्वास भरपूर हुए मेरे साथ में, और मुझे पूरा विश्वास है कि मेरे शरीर में वो एक्सट्रीमली हीलिंग पावर है। एक दिव्य शक्तिशाली पावर हाउस है मेरा शरीर, जो मेरे बालों को एक एक सेल्स, एक एक कहते हैं ना कि अपने ये क्या बोलते हैं ना, रोए में अपने एक एक, जब पसीना आता है तो रू रू में पसीना आता है, एक एक स्वेट रोम ग्लैंड्स, छिद्र अपना अपने सर स्वेट के जो ग्लैंड। स्कैल्प है, उसके एक एक रोम छिद्र में बालों का ग्रोथ है। और जितने बाल समझो मेरे, जो भी बाल रोज जो नेचुरली जाते हैं, वो 10 गुना होके, 100 गुना होके मेरे पास वापस आते हैं। मेरे शरीर में, मेरे मन में, मेरे शरीर इतना शक्तिशाली है, एक पावर हाउस है, दिव्य ऊर्जा से भरपूर है। और वो दिव्य ऊर्जा मेरे शरीर के भीतर जाकर मेरे, कहते हैं ना कि स्कैल्प, मेरी, आप खोपड़ी लिखो, दिमाग लिखो, सर लिखो, जो भी लिखो, उसके एक एक रोम छिद्र तक ब्लड का सर्कुलेशन पहुंच रहा है। मैं अपने हृदय की आभारी हूँ कि मेरे ब्लड सर्कुलेशंस मेरे एक एक रोम छिद्र तक पहुंच रहा है, और वहां पे मेरे बालों का ग्रोथ हो रहा है। मैं बहुत आभारी हूँ, इतने अच्छे बाल मेरे सर के ऊपर है, जिससे मैं बहुत आनंदित हूँ, खुशकिस्मत हूँ, आभारी हूँ। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। जैसे कहते हैं ना कि जनरली किडनी रिलेटेड होती है, तो मेरी किडनी के इतने अद्भुत फंक्शंस के लिए, मेरे बालों के ग्रोथ के लिए, मेरे बालों की हेल्दी
हेल्थ के लिए शाइनी सिल्की बोलो, हेल्दी बोलो, उसका जो स्ट्रक्चर है वो प्यारा है, जो भी बोलो। कलर्स तो जो आपको लगता है कि भाई वाइट आए, ब्राउन आए, ब्लैक आए, ग्रे आए, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ वॉट एवर एज, जो भी एज है, वाइट आने दो कि जो भी आने दो, पर मेरे बाल बहुत प्यारे हैं। मैं एक्सेप्ट करती हूँ, आई लव माई सेल्फ, आई एक्सेप्ट माई सेल्फ। मैं अपने आप को स्वीकार करती हूँ, मैं अपने आप से प्यार करती हूँ, मैं अपने बालों से प्यार करती हूँ। और यूनिवर्स का बहुत 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 कोटि कोटि धन्यवाद कि मेरे बालों को इतना खूबसूरत, इतना स्वस्थ, इतने मस्त लहराते हुए एकदम से छलकते हैं उसकी। कैसे ना वो हेल्दी रहते तो उसकी जो डेस्टिनी होती है, उसकी जो डेंसिटी होती है, जो कहते हैं ना कि एक उसके बालों की जो एक तासीर होती है, वो इतनी मस्त है कि बालों को लोग देखते रह जाते हैं। लोग बोलते वाह यार, बाल हो तो ऐसे, क्या मस्त बाल है यार। और मैं उस बालों की बहुत आभारी हूँ। धन्यवाद मेरे अपने शरीर का, मेरे शरीर के सारे एक एक कोशिकाओं का, एक एक रोम छिद्र का, पंच तत्वों का, जो मेरे शरीर में अद्भुत कार्य कर रहे हैं। सातों सात चक्र, आठ चक्र, जितनी भी माइनर चक्र है, मेजर चक्र है, जितनी भी ऊर्जा की जो चक्र है, उस संतुलित कार्य करके मेरे बालों की तंदुरुस्ती और स्वास्थ्य के लिए काम किया है, उसके लिए धन्यवाद। मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ, मैं बहुत खुशकिस्मत हूँ। मेरे इतने अच्छे बाल मैंने पाए हैं, उसके लिए थैंक यू यूनिवर्स, थैंक यू, थैंक यू माय डियर बॉडी। मेरे प्यारे शरीर का धन्यवाद, मेरे मन का धन्यवाद, मेरे अंदर के भीतर के ब्रह्म का, उस महान शक्तिशाली आत्मा का धन्यवाद। इसे विजुलाइज करते जाइए अपने बालों को, अपने हेल्थ को, कि वाह मेरे बाल ऐसे हैं। आप अपने आप को उसमें देख रहे हो। तो जब आप लिखते हो ना, आप लिखना भी बंद कर देना। आप जब भी लिखते हो ना तो विजुलाइज कर सकते हो साथ में। तो आपकी कोई अच्छी से बालों की फोटो हो, उसको सामने आप लगा दिया करो, उसको मिरर के पास लगा दिया करो, अपने आप को रोज उसमें देखो, उससे बात करो, वाह तेरे क्या बाल है यार, कितने अच्छे बाल है, कितने घने बाल है, वाह। तो विजुलाइज कब कर पाओगे? आप उस फोटो को बार बार देखो कि मैं ऐसे ही दिख रही हूँ, अभी लोग मुझे क्या बोल रहे हैं कि तेरे बाल इतने अच्छे कैसे हो गए यार इस उम्र में, अभी तेरे बालों की इतनी क्वालिटी तूने कैसे बनाई, कैसे न्यूट्रिशन मिला यार, क्या किया यार। मतलब आप सुन रहे हो उस आवाज को, आप उस आवाज को सुन रहे हो, आप उसको फील कर पा रहे हो, आप आवाज सुन रहे हो, अपने बालों को हाथ घुमा रहे हो, आप देख रहे हो। हर चीज से विजुलाइज करना है अपने बालों को। आंखें बंद करके विजुलाइज कीजिए। चाहे आपने किसी ने हेल्थ ली हो, तो आप देखो कि मैं सेहत स्फूर्ति स्टेमिना के साथ में ऐसे में दौड़ती हूँ मैराथन में, कहीं डांस करती हूँ तो कहीं भजन में झूम के नाचती हूँ। आप झूम के नाच लेते हो, गा लेते हो, डांस कर लेते हो, दैट मीन्स यू आर हेल्दी कंप्लीटली। कहते नहीं कि मोटे हो, काले, दुबले, पतले, गोरे हो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पर जब हम डांस करते हैं, हम कहते हैं अगर 15 मिनट हमने रोज डांस कर लिया ना, तो हमारे सारे कहते हैं 1400 केमिकल्स बॉडी के रीजनरेट हो जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं, काम करते हैं। सारे चक्रास के एनर्जी सेंटर सारे खुल जाते हैं, एक्टिवेट हो जाते हैं। तो जब डांस कर लेते, झूम लेते, आप वॉक कर लेते हो, आप दौड़ लेते हो, तभी आपको ऐसे लगेगा कि वाह क्या हेल्थ है मेरी। तो आप अगर अपने हेल्थ के लिए विजुलाइज करते हो, आंखें बंद करके आप अपने आप को देखो। आप जो पहले दौड़ लेते थे, सीढ़ी आप फास्ट चढ़ लेते थे, कोई मंदिर में आप गए हो, 100 सीढ़ी 200 सीढ़ी आपने फटाफट चढ़ के, आपको पता भी नहीं था कहाँ आप जंप मार रहे हो, क्या कर रहे हो। आप उस इवेंट को याद करो अपने जीवन की, कि जब आप इस तरह से दौड़ते थे, इस तरह से कोई मंदिर में भाग के दर्शन करने जाते थे, कहीं आप गरबा में, कहीं डांस में, कहीं भजन में, कहीं सत्संग में, कभी कहीं ट्रैकिंग करने गए हो, कभी वैष्णव देवी गए हो, तो आप बिना थके, बिना हारे, आप कैसे चढ़ जाते थे। उस इवेंट्स को याद करो, आपके सेल्स को वो याद दिलाओ कि तू ही है। कि जब तू चढ़ जाता था पहाड़, जब तू ट्रैक कर लेता था, जब भी तू एकदम कहते ना आराम से आलती पालती मार के बैठ जाते थे, उठ जाते थे, दौड़ जाते थे। आप कैसे भी, हम कहते ना मलासन में बैठ जाते थे। हम जिस तरह से बैठो, हमारे पाँव इतने फ्लेक्सिबल, हमारी बॉडी इतनी फ्लेक्सिबल, एकदम लाइट फील होता था, इतना अच्छा लगता था। तो जब भी हेल्थ की बात करते ना, तो अगर आप नहीं जा पाते तो अपने पास्ट के इवेंट में चले जाओ। आपके पास की कोई घटना हो, कोई ऐसा
बहुत अच्छा सेलिब्रेशन हो कि जब आप मस्ती से वहां पे ऐसे ना टहलते थे, घूमते थे, कोई फिक्र नहीं थी, आप हंसते थे, बोलते थे, आप लोगों को सुनते थे, वैसे आज भी सुन रहे हो। इन एज ऑफ 60, 61, 59, 58, जो भी आपका आने वाला बर्थडे है कि जो भी है, तो आप वो सेलिब्रेट कर रहे हो, आप सुन रहे हो यार, आज भी वैसी की वैसी लग रही है यार, आज भी तो सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर है। आपको लग रहा है कि मैं आज भी इतनी चार्मिंग हूँ, आज भी इतनी एनर्जेटिक हूँ। और है ना, अपना गोल लिखते हो जैसे, तो एक माइलस्टोन आता है, उसके ऊपर आप गोल्डन पेन से अपने साइन करते हो ऐसे, एकदम दिल से खुश होके कि यार जबरदस्त, कॉन्फिडेंट के साथ, आत्मविश्वास के साथ कि ये मैं ही हूँ, और आप साइन लेते हो कि 2026 दिसंबर 31 आई एम। आपको कोई अच्छी ड्रेस में देखो, आपके बाल, आपके हेयर स्टाइल, आपका मेकअप, आप पार्टी में हो, आप जैसे भी सेलिब्रेट करते हो, आप घर में करते हो, भगवान के पास करते हो, आप टीवी देखते हो, जो भी देखते हो, उसी तरह से कि यार सारा सब कुछ सही है, सारी रिपोर्ट्स नॉर्मल है, मेरा जो भी मेरे को चाहिए न्यूट्रिशंस, मेरे को जो फूड हैबिट चाहिए, स्टैंडर्ड डाइट, फूड हैबिट, अच्छे दोस्त, अच्छा एनवायरनमेंट, अच्छी चीजें, अच्छी कहते हैं ना कि पार्टी शार्टी, जो चाहिए, गाड़ी घर, सब कुछ जैसा जो अलाइनमेंट में चाहिए आपके जीवन में, जिससे हमें खुशी मिलती है। हमें शायद पंखे के नीचे खुशी मिलती है, हमें शायद कोई झाड़ के नीचे छाया में भी खुशी मिलती है। तो जहां पे भी हमें खुशी मिलती है, वो एनवायरनमेंट को फील कीजिए कि वाह यार, ये 31 2026 मैं यहाँ पे हूँ, मैं स्वस्थ हूँ। अपने आइडियल बॉडी वेट को देखो, या आप जितना भी बॉडी वेट पाना चाहते हो इस साल, कि नहीं मैं 80 से 70 में आना चाहती हूँ, 90 से 80 में आना चाहती हूँ, 70 से 60 में आना चाहती हूँ, तो 5 kg, 10 kg, जो भी आप अपने वेट की तरफ जाना चाहते हो, उस वेट के साथ अपने आप को देखो। जो ड्रेस आपको पसंद है, जो साड़ी आपको पसंद है, आप उसमें अपने आप को देखो, फील करो कि वो पहन के आप खड़े हो, आपने वो ज्वेलरी पहनी है, आपको कुछ 31 का थीम है तो आपने उस थीम को फॉलो किया है, आपने ब्लैक कलर, रेड कलर, जो भी थीम है, आपने वो वेस्टर्न तो वेस्टर्न पहना है, आपकी बालों की स्टाइल, आपका मेकअप, आपके इयररिंग्स, आपके गले पे नेकलेस, आपके हाथ में ब्रेसलेट, आपने कौन से सैंडल पहने, आपकी ड्रेस कैसी है, आप उसका टैग काट रहे हो, आप न्यू ब्रांड ड्रेस पहन रहे हो, आपके हाथ में जो क्लच होगा, वॉलेट होगा, आपका मोबाइल, आपके ग्लेयर्स, आप देखो, आप फील करो एक एक चीज को कि आप क्या महसूस करोगे, आप किसके साथ जा रहे हो, कहाँ जा रहे हो, घर में हो, बलून लगाए, क्या लगाए, 31 का, न्यू ईयर का केक कट हो रहा है, जो भी आपको मन में आता है, आप जिस तरह से 31 मनाते हो, उस सबको अपने आइन, अपने कहते हैं ना, अपने सामने लेके आ जाओ और अपने आप को देखो। और जैसे कि आप मिरर में खुद को तैयार होके देख रहे हो कि वाह, मैं तो और भी यंग लग रही हूँ यार, आज भी कोई कहेगा नहीं कि मैं 50 की हूँ कि 60 की हूँ यार। खुद को ही कहते हैं ना कि खुद को ही आप बोलेंगे यार, तू क्या लग रही है यार, तुझसे ग्रेट हो यार, तू जबरदस्त है यार, एज इज जस्ट बार यार, मैं मस्त हूँ यार। कोई भी डांस करा लो, कोई भी गाना गवा लो, कुछ भी गवा लो, सब कुछ याद है, मस्त हूँ, मौजी लियो। कोई 30 साल का यंग भी आपको देख के बोलेगा यार क्या मस्ती है। और जिसकी मस्ती जिंदा है, उसकी हस्ती जिंदा है। तो मस्ती में रहने के लिए अब अपने आप को विजुलाइज कीजिए, कल्पना कीजिए कि आपकी मस्ती आप किस चीज से पा रहे हो, कौन सी चीज ऐसी जो आपको मस्ती में लेके आती है। दोस्तों की महफिल है, परिवार के संग सत्संग है, परिवार के संग डिनर है, ब्रेकफास्ट है, लंच है, हैप्पी न्यू ईयर का केक कट हो रहा है, क्या हो रहा है। 2026 दिसंबर 31, द ब्यूटीफुल इवनिंग, आप अपने आप को देख सकते हो, अपने सुंदर बालों के साथ, आपकी ब्यूटी के साथ, आपकी आंखों में चमक के साथ, आपके परफेक्ट हेल्थ और वेल्थ, और आपके कहते हैं ना कि पॉजिटिव माइंड, कृतज्ञता से भरा हुआ दिल, शुक्राना से भरा हुआ दिल, दिलो दिमाग में, सेल में, एक एक कोशिका से तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है, तेरा शुक्र है। कहते नहीं कि शुक्राना से आप ना लियो, आपकी रग रग में, खून के कण कण में शुक्राना बस गया है। और वो फीलिंग, वो महसूस करते हो, एहसास हो रहा है, एक जबरदस्त एहसास कि वाह यार, आज तो और भी मजेदार है।
2026 जबरदस्त है यार, एंड मोस्ट पावरफुल, कहते हैं ना कि ग्रेटफुल, पावरफुल, एंड और भी ज्यादा अच्छा 2027 के लिए वेलकम करने के लिए आप तैयार हो। आपके गोल्स, आपके मन के जो जितने भी प्लान है, गोल से 2027 में और भी क्या बेटर, और भी क्या बढ़िया, यू आर रेडी फॉर दैट, क्योंकि हमारा माइंड सेट तैयार है। तो अपने आप को शांत मन से देखो यार, आप क्या करना चाहते हो अपने सामने, और आप वो तैयार हो कि उस मिरर पे, कोई सोफे पे आलिशान बैठे और अपने आप को शाबाशी दे रहे हो कि वाह यार 2026 क्या जबरदस्त रहा यार, शुक्र है यार, शुक्र है यार, यार सब कुछ सही है यार, वाह, वो सैंडल हील वाली, वो ड्रेस, वो मेकअप, वो क्लच, वो मोबाइल हाथ में, वो रील्स ले रहे हो, वो सेल्फी खींच रहे हो, अपने आप को शाबाशी दे रहे हो, लोगों से सुन रहे हो, कानों में आवाज आ रही है कि यार क्या, कैसी ट्रांसफॉर्मेशन किया, क्या बात है यार, क्या लग रही हो यार, क्या स्फूर्ति है यार। पूछते ही लोग क्या करती हो यार, कौन सी दुनिया में रहती हो आप, क्या करती हो। आप वो आवाज को सुने, अपनों की आवाज को सुने, आपने उस फोटोग्राफ को देखे, अपने आप को देखे, अपने आप को बहुत शाबाशी दे यार, तू जबरदस्त है यार, तू सीक्रेट है यार, मुझे माफ कर दे यार, तू कितनी प्यारी है यार, सच में, आई लव यू, आई लव यू, आई रियली रियली लव। खुद को देखिए, क्या ज्वेलरी क्या पहना है, कौन सी रिंग पहनी है, कौन सा नेल आर्ट कराया है, कौन सी लिपस्टिक लगाई, कौन सा रूज लगाया, कौन से आईलाइनर लगाया, कैसे काजल डाला है, कैसे इयररिंग्स पहने हैं, किस तरह से अपने अपने बालों को बनाया है दोस्तों। हर तरह से देखो, आपका फिगर, आपका स्टाइल, कॉन्फिडेंस दोस्तों, आत्मविश्वास से भरा हुआ, जैसे भी हो, जिस तरह से भी हो, जबरदस्त हो, मस्त हो, खुश हो, हर पल जीने के लिए तैयार हो, खुशनुमा बनाने के लिए तैयार हो, मुस्कुरा रहे हो, दिल से हंसी आ रही है, अंदर ही अंदर मंद मंद मुस्कान हो रही कि वाह यार क्या मस्त है, क्या मस्त है, क्या जबरदस्त है यार। जितनी भी किटी पार्टीज में जाते हैं, हैप्पी न्यू ईयर मनाते हो, तो यार इसमें ये पहना, इसमें ये पहना, और लोग कहते हैं कि और भी हर दिन का वेलकम होता है, कल इस पार्टी में ये पहनना है, इस पार्टी में ये पहनना है, इधर ऐसे जाना है, इधर वैसे जाना है। लव योर सेल्फ, अपने आप से प्यार करती हूँ, अपने आप को समय देना है, खुद को निहारना है, खुद से बात करनी है, खुद को धन्यवाद देती हूँ, खुद के लिए वाह, मिरर एक्सरसाइज, और खुद के लिखना, उसको सुनना, उसको बोलना, उस जल पीते हुए बोलना कि मैं तो सुंदर हूँ यार, क्या सुंदरता है मेरी, आई एम ब्यूटीफुल, आई एम द बेस्ट, आई एम द रॉक स्टार ऑफ माई लाइफ, आई एम ग्रेट, आई एम पावरफुल सोल, आई एम ग्रेट सोल, आई एम डिवाइन सोल। मैं एक शक्तिशाली आत्मा हूँ, मैं एक महान आत्मा हूँ, मैं कहते हैं ना कि दिव्य आत्मा हूँ। उस जल को देखते हुए हर पल की और सेहत स्फूर्ति स्टेमिना से भरपूर हूँ। 30 साल के जवान की जैसी मेरे में स्फूर्ति है, सेहत है, स्टेमिना है, चमक है, मेरे बालों की, मेरी आंखों की, मेरे चेहरे की, मेरे स्किन की, मेरे एक एक ऑर्गन्स की, मेरे एक एक हड्डी की, हर चीज की, एक एक सेल्स नाच रहा है, एक एक सेल्स झूम रहा है, गा रहा है। जो दिल में आए, वो जो मन में आए, जैसा आपको अच्छा लग रहा है, फील कीजिए, महसूस कीजिए अपने आप को, और मन ही मन कृतज्ञ रहिए, शुक्र है, धन्यवाद, थैंक यू मेरी प्यारी हृदय, रियली, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, ऑल इज वेल, एवरीथिंग इज फाइन। Every day and everywhere I'm becoming more and more beautiful. Every day and everywhere I'm becoming more and more grateful, more and more powerful, more and more awareness getting in my life with His joy and glory. Every day and everywhere I'm becoming more and more financial freedom in my life with His joy and glory. हर रोज, हर पल, हर तरह से मैं अपने आप को समृद्ध, भाग्यशाली, आरोग्यवान, आयुष्यमान, धनवान, अष्ट सिद्धि नवनिधि के साथ अपने जीवन के लिए धन्य हूं मैं। हर पल, हर क्षण, हर तरह से मेरे जीवन में सब कुछ आसानी से, भव्यता से, महिमा में आता है। चाहे वो धन हो, चाहे वो हेल्थ हो, स्वास्थ्य हो, चाहे ब्यूटी हो, चाहे
सकारात्मकता हो, चाहे अपॉर्चुनिटीज हो, पॉसिबिलिटीज हो, शक्यताएं हो, अच्छी अच्छी तक आ रही है, अच्छे अच्छे वैल्यूएबल पेपर्स मेरे जीवन में आ रहे हैं, सब कुछ भव्यता से आ रहे हैं। और उस ब्यूटीफुल शानदार जीवन को देखो आप अपने आप को। शांत मन से 2-3 मिनट आप ले सकते हो, अपने आप को इस तरह से विजुअलाइज करो, कल्पना करो कि मैं ही हूँ। टेक आपका नाम जोर से बोल के आप देखो अपने आप से भीतर से कि वाह, आई एम द बेस्ट यार, हाउ डज इट गेट एनी बेटर देन दिस। मैं बेस्ट हूँ यार, और इससे अच्छा और क्या हो सकता है, और भी क्या अच्छा हो सकता है। वो क्रिस्टल क्लियर स्किन, वो आंखों की चमक, वो गाना गुनगुनाता हुआ दिल, मस्ती से चूमता हुआ दिल, हर पल शुक्र मनाता हुआ, हर पल उसकी मेहरबानी में, उसकी कृपा में अपने आप को सरेंडर करते हुए, उस दिव्यता के साथ, उस प्रभु की प्रसन्नता भरे हुए ब्लेसिंग्स और आशीर्वाद के साथ अपने आप को निहारो, अपने आप को महसूस करो, अपने आप को देखो, वो आत्मविश्वास से भरपूर अपने जीवन को धन्यता से महसूस करो। आपने जितना शिद्दत से और जितना मन से आंखें बंद करके इसको करा होगा, उतने शिद्दत से आपके सेल्स, एक एक कोशिकाएं, आपके शरीर के भीतर जो जल है, उन्होंने सुना होगा। जितना वजूद, जितना वैल्यू, जितना शिद्दत आपने अपने आप के लिए दिया, क्योंकि आपके सेल्स तभी सुनेंगे जब आप अपने आप से कनेक्ट होंगे। तो ये हम पर निर्भर है कि हम कितने एकाग्रचित होके, फोकस होके इसको सुनते हैं, इसमें मानते हैं, विश्वास करते हैं, बिलीव, ट्रस्ट। अगर आपने आंखें बंद की हो तो धीरे से दोनों हाथों को रब करके अपनी आंखें खोल सकते हो। महसूस कीजिए उस ऊर्जा को, उस एनर्जी को, उस हाई फ्रिक्वेंसी को, उस दिव्यता को, जो शब्द आप बोले हो अपने आप को, अपने भीतर, अपने दिलो दिमाग में, अपने मन में सुकून से उस हायर फ्रिक्वेंसी को देखिए दोस्तों, महसूस करें, फील करें, और अपने आप को धन्यवाद देते हुए आत्मविश्वास के साथ, सकारात्मकता के साथ, पॉजिटिविटी के साथ, और एवरीथिंग इज पॉसिबल, आई एम पॉसिबल, सब कुछ संभव है अगर हम चाहें तो। उस भावना के साथ, उस फीलिंग के साथ आज के इस 10-15 मिनट के इस शब्दों को, इस वाक्य को दोहराते रहे, पूरे दिन महसूस करते रहे, फील करते रहे, और शुक्रगुजार होते रहे। दक्षिता, ये एग्जैक्ट हाँ जी। ये एग्जैक्ट 8 मिनट का ही होना चाहिए। नहीं, ये तो मैंने विजुलाइज करना सिखाया है। हाँ 8 मिनट का हो, 8 मिनट का ही होना चाहिए, क्योंकि 8 मिनट किससे 8 मिनट लूप में अपन सुनेंगे ना, तो अपने को भी अच्छा लगेगा। और कहने का मतलब है ज्यादा लंबा मत करो, 8 मिनट में सब कुछ आ जाता है। ये तो हाँ, मैंने नहीं उनको विजुअलाइज करना सिखाया कि हम जो भी चीज चाहते हैं, मैनिफेस्ट करना चाहते हैं, जिस सपने के लिए भी लिखा है, हमें किस तरह से वाक्य बोल रहे हैं, किस तरह से लिखना है। अगर हम विजुअलाइज करते हैं, समझो दिन में या कभी भी बैठ के, तो हम अपने जिस चीज का विजुअलाइज करते हैं, उसको कितना डीपली हमें उस चीज को महसूस करना है, किस तो कि हम कानों मतलब से सुनेंगे भी। विजुअलाइजेशन और
हम कानों स्क्रिप्टिंग से सुनेंगे भी, आंखों से देखेगी भी, कहते हैं ना काइनेस्टिक, फिजिकल, मेंटली, सब तरह से। आप फिजिकली देख रहे हो, किसी की आवाज सुन रहे हो, आप सेलिब्रेशंस में वो लाइट भी देख रहे हो, हेलोजन लाइट चल रही है, आप अपने आप को देख रहे हो, कलर भी देख रहे हो, आपने क्या पहना है, हर तरह से महसूस कर रहे हो। तो तभी जो आप, स्क्रिप्टिंग है वही विजुअलाइजेशन होगा ना, और हाँ, वही आपका, ऑडियो होगा और वही आपको अभी लिसनिंग प्रायोरिटी होगा। पे जिस पे विजुअलाइजेशन करना हो। वो मतलब वो बराबर है, हाँ, वो और जिस, आपकी जो टीम है। जैसे अभी मैंने करा है उसमें हेल्थ भी आ गई, आप अच्छे हाँ से तैयार हो रहे तो वेल्थ भी हाँ, आ गई। बरोबर है। करेक्ट। आप एक स्किन भी आ शुक्रगुजार हो, गया, सब कर रहे हो, आपकी फितरत स्किन में भी आ गया। कॉन्फिडेंस है, तो आप मेंटल हेल्थ के साथ भी हो वहां पे, फिजिकल हेल्थ के साथ भी हो, आप वेल्थ के साथ भी हो। आप बोल रहे हो मैं सुंदर दिख रही हूँ, तो आपकी ऑटोमेटिकली हेल्थ के सारे पैरामीटर भी अच्छे हैं, कॉन्फिडेंस है। तो ये जब भी हम बार बार करेंगे ना, हम ऑटोमेटिकली उस कल्पना में पहुंच जाएंगे। जैसे आज कितने को अच्छा लगा कि आप वो महसूस कर पाए। बहुत अच्छा लगा दक्षिता। जिसने भी आंखें बंद करके सीधा सिद्ध करा होगा ना फोकस से, आप लोग अगर कैमरा ऑन करके बोल सकते हो ना, तो मुझे लगेगा कि कहाँ आप फील कर पाए, आप महसूस कर पाए कोई भी, थोड़ा बीच में 5 मिनट में महसूस कर पाए, 2 मिनट भी, चलो पूरा मैंने नहीं अपने महसूस। बालों पे बहुत इमेजिंग किया और वो अच्छा लगा मुझे। हाँ, बालों के लिए, बाल साथ में कैसे ना, हम बाल भी करते हैं, हम स्किन के लिए भी करते हैं, आंखों के लिए भी करते हैं। सबका ही ये करवा ऑल दिया, ओवर मैंने आपको बताया कि आप सबका करवा। कैसे ऑल ओवर अपने आप को फिट एंड फाइन, स्फूर्ति के साथ, एनर्जेटिक, आप देखो अपने आप को कि भाई 2026 की 31 दिसंबर को मैं ऐसे हूँ, ऐसे। अच्छा दक्षिता, वो तो विजन बोर्ड में जैसे हम लोग पहले की पिक्चर्स लगा सकते हैं ना? हाँ, पहले तो हम जो स्लिम एंड ट्रिम होते हैं, हाँ, वो हमारे हेयर्स अच्छे exactly। होते हैं, हमारी आंखें बिना चश्मे के तो होती है, आप हाँ, जो तो भी चाहे अच्छे से लगा सकते हो। मतलब आपको फिर जो नेक्स्ट, चाहिए, आपका जो सपना है, हाँ, आप जो नेक्स्ट बनना की चाहते हो, फोटोज में हम हमारी ही फोटोज करके विजन बोर्ड बना सकते हैं ना? आपकी फोटो लगाओ, फैमिली के साथ में फोटो तो हैप्पी हाँ, फैमिली, आप लिखने के टाइम पे और जो फोटोज लगाते हो उसमें अवेयरनेस रखना बस, क्योंकि हाँ, ये ऐसे होना चाहिए, बस वैसे correct। ही। तो हम्म। और ऐसे मतलब ये चीज, अल्पा आपको कैसा लगा, कुछ क्वेश्चन? अल्पा शायद क्लाइंट में होंगी, भावना, यस, सरोज जी आपको? हेलो हाँ जी, मैम, मैं ऑर्डर पे हूँ। नो प्रॉब्लम, कंटिन्यू, मैसेज छोड़ा था मैंने, कोई बात नहीं, मैं सिर्फ सुन रही हूँ। ओके। ठीक है, थैंक यू। सरोज जी आपको कैसा लगा, आपकी आवाज? हम्म। हाँ जी, हाँ, मुझे बहुत अच्छा लगा। आप जैसे बोले ना, तो मैं एकदम उस गहराइयों में चली गई, यानी एकदम एकदम से मैं डीप, मैं ब्रीथ में चली गई कि आप क्या बोल रहे हैं, मैं वो महसूस कर रही थी, वो मैं सब चीज फील कर रही थी, यानी तो मुझे बहुत अच्छा लग रहा था। तो मैं बोली नहीं, ऐसे मतलब एक्चुअली ये आइडिया मिला कि किस तरीके से विजुअलाइज कर रही है, ये मुझे भी आइडिया आया जैसे कि मैं तो वैसे कर सकती हूँ मैं। तो अभी मैं लिखूंगी, यानी से अभी मुझे समझ में आ गया कि मुझे कैसे लिखना है, तो मैं लिखूंगी। और आज मैंने, लिखोगे, लिखोगे फिर उसको बोलोगे, सुनोगे रात को लूप में डाल के, और फिर हाँ हाँ विजुलाइज करते करते सो जाओगे, या कभी भी दिन में भी टाइम मिलता है तो भी आप हाँ हाँ, विजुलाइज कर सकते हो। ऐसे आप कभी बिल्कुल। बैठे हो और आप उस कल्पना में चले गए, आप शांति से बैठे हो, तो भी आप वो कल्पना कर सकते हो कि कल्पना, कल्पना ही कहते हैं ना कि वो एक मैजिकल कारपेट है, ऐसा रोंडा बन के बुक में आ रहा है। क्योंकि जब हम कल्पना करते हैं ना, जैसे कि उस कि वो मैजिकल कारपेट, यानी कि उस भूमि, वो धरती, वो गलीचा जिसपे हम खड़े हैं, कि हम जो कल्पना कर रहे हैं, मैं तो ऐसे सोचती हूँ कि किसी कुछ ना तो उस गलीचे पे खड़े और अपन मैनिफेस्ट कर रहे हैं कि हम कैसे दिख रहे हैं, क्या दिख रहे हैं। पर इसकी प्रैक्टिस और कांस्टेंट करना बहुत जरूरी है, रेगुलरिटी बहुत जरूरी है। हाँ, आपको मिल गया, आपको बहुत जल्दी मिल गया, आपका फोकस अच्छा है तो बहुत जल्दी भी मिल जाता है। आप कितनी गहराई से करते हो, कितने फोकस से करते हो, कितना उसमें डूब पा रहे हो, उसके ऊपर डिपेंड करता है सारा। ऐसे कि हम कितना डूब पाते। आपको पता है पहले के जमाने में नेचुरली होता था, जैसे दिवाली आती थी तो हम लोग 1 महीना पहले नहीं बोलते थे इस बार ये कलर कराएंगे, ऐसा रंग रोगान कराएंगे, इस बार ये रंगोली बनाएंगे, इस बार ऐसा तोरण लगाएंगे, इस बार हम नाश्ते में ये बनाएंगे, यार गुंजे तो बनाने ही बनाने हैं। तो हम लोग क्या करते थे, अपने सेल्स को फ्यूचर के लिए तैयार करते थे।
अपने सेल्स को फ्यूचर के लिए तैयार करते थे। मुझे एक सत्संग में मैं गई थी, राधा किशन जी महाराज का, नैनी बाई का मायरा, तो जिन्होंने करवाया था ऑर्गेनाइजर वो थोड़े एज वाले थे। तो उन्होंने महाराज को बोला कि मुझे ना ये क्या बोले जो कुछ और कराने के लिए बोला, शायद राधा रानी का कि कुछ। तो महाराज ने बोला कि 1.5 साल के बाद करेंगे अपन ऐसे। तो जो बुजुर्ग थे ना उन्होंने क्या बोला, इसका मतलब 1.5 साल तो मेरे जीवन के है ही, आप समझे। उन्होंने बोला इतना में इसका मतलब पक्का हो गया कि 1.5 साल तो मेरे को कुछ होने वाला नहीं है। तो मतलब उन्होंने अपने माइंड को तैयार कर लिया कि 1.5 साल तो अभी मेरे जीवन के है ही, क्योंकि महाराज जी ने बोला 1.5 साल बाद करेंगे, मतलब ये 1.5 साल मेरे जीवन में अभी है। और मतलब वो सेल्स ने सुन लिया, माइंडसेट तैयार हो गया। हम लोग पहले वो करते थे, हमें पता नहीं है। हम लोग करते थे इस दिवाली पे ये करेंगे, ये साड़ी पहनेंगे, ये होता है, वो करेंगे, वो करेंगे। कितना हम सोचते थे ना फ्यूचर के लिए, और वो ऑटोमेटिकली माइंड में आ भी जाता था। और वहां पे है ना डाउट नहीं था। जो नेचुरल चीजें हम करते थे ना, जो कल्चर में थी और हम करते थे ना, वहां पे कभी डाउट आया? क्यों नहीं आया? क्योंकि कभी लॉजिक नहीं ढूंढा। कभी वो लॉजिक ढूंढने की कोशिश नहीं की, दादी करती रही, मम्मी करती रही, अपन ने कर लिया। सही है कि नहीं? हम लॉजिक में नहीं गए, तो जहां लॉजिक में नहीं जाते वहां मैजिक अपने आप होता है। और अभी हमको हर चीज का लॉजिक चाहिए कि इसके पीछे क्या रीजन है, इसके पीछे क्या रीजन है, और हम लॉजिक में रह जाते हैं। तो कहते हैं ना कि आम खाने से मतलब करें, आम के दाम से हमें क्या प्रॉब्लम है, वैसा। तो जब मैजिक चाहिए ना दोस्तों, तो जो फील होता है ना, जो अच्छा लगता है ना, जिससे आपको फायदा होता है ना, वो करते जाओ। बाकी दिमाग मत लगाओ। क्योंकि बैंक की कहते ना कि ब्रेन की और इसकी सारी एनर्जी एक्स्ट्रा हो तो बैंक में जमा कर दो, फिक्स डिपॉजिट में बढ़ती जाएगी। क्यों अननेसेसरी उसको खर्च कर रहे हैं ऐसा। तो ये जिसको जो भी इसमें से अच्छा लगा उतना पार्ट आप विजुलाइज कर सकते हो, आपके सपने को ऐसे लिख सकते हो डिटेल में। घर चाहिए ना, घर की भी एक एक डिटेल होती है, गाड़ी की भी एक एक डिटेल होती है, हेल्थ चाहिए तो हेल्थ की एक एक डिटेल होती है, आपको लग्जरी चाहिए तो लग्जरी की, लग्जरी क्या क्या नहीं होती दोस्तों, घूमने में, फिरने में, इकोनॉमिक क्लास, बिजनेस क्लास, थर्ड क्लास, सेकंड क्लास, फर्स्ट क्लास, कितनी चीजें होती है लग्जरी में। आपको ट्रैवल करना है तो 5 स्टार होटल्स, नेचर, क्या क्या नहीं। आप घर बनाना चाहते हो, आप गाड़ी लेना चाहते हो, आप अपने सपने, अपने हेल्थ, तो अपनी सारी फाइल एक एक रिपोर्ट्स देख रहे हो, वाह, हीमोग्लोबिन 13-14, वाह मजा आ गया, नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, एक एक पेज, हाँ थायराइड नॉर्मल, सब नॉर्मल, और फाइल बंद कर रहे हो आप। आपकी जो नॉर्मल फाइल हो ना उसको रखो, जो नॉर्मल रिपोर्ट की फाइल हो ना उसको ही देखा करो, उसको, हाँ वाह, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल, ये भी नॉर्मल है, उसको ही देखा करो। क्वेश्चन पूछ दीदी, एक हाँ, क्वेश्चन पूछती हूँ कि पुरानी फाइलें जो सब लोग ना घर पे अपनी बहुत पुरानी फाइलें रखते हैं, तो रखनी चाहिए अपने को मेडिकल फाइलें? कभी कभी डॉक्टर है ना पास्ट की हिस्ट्री मांगता है, और हाँ। आजकल तो ऐसे देखने जाओ तो सारे रिपोर्ट्स वापस से होते हैं ऐसे। हाँ। तो नहीं तो ठीक रखते है, हैं। वो आप उसमें से सॉर्ट आउट कर सकते हो, आपको कौन सी रखनी चाहिए कौन सी नहीं। पर अगर जो अच्छी है ना, जिसमें सब हम फिट एंड फाइन थे, वो वाली रखो, उसको रोज रखो, उसको रोज देखो। अरे वाह, 14 हीमोग्लोबिन है, वाह, ये भी नॉर्मल है, 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 ये भी, मतलब शरीर तो सुन ही रहा है, सब नॉर्मल है, नॉर्मल है, नॉर्मल है। वहां मेरा शुगर नॉर्मल है, ये नॉर्मल है, कोलेस्ट्रॉल नॉर्मल है, सब बढ़िया है, व्हाइट सेल्स बढ़िया है, रेड सेल्स बढ़िया है, थायराइड बढ़िया अच्छे से, सब कुछ बढ़िया है। आपने जितना बोला आपके शरीर ने सुना रोज। तो अच्छी वाली फाइल को सामने ही रखो ऐसे। कभी आपको लगे विजुलाइज करना है हेल्थ के लिए, तो उसकी रिपोर्ट पढ़ो ऐसे, उसको देखो, उसमें सब कुछ सही है ऐसे। समझे आप, सारे पैरामीटर सही है। ये सारी चीजें बहुत काम करती है। हमारा बिलीव बनना चाहिए। हम उस, कहते हैं ना, आप गहराई में गए, आप उस फोकस में, फोकस अच्छा, एनर्जी। वैसे मैं सारे दिन ऐसे बोलती रहती हूँ, आई एम हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो ये मैं दिन भर बोलती रहती हूँ कि आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रॉन्ग। तो हाँ, आपको एक अफर्मेशन मिलती है, एक अच्छी अफर्मेशन अपनी बॉडी के लिए मिलती है, तो आप हेल्दी रहते हो। आई एम ऑलवेज हेल्दी, आई एम हैप्पी, आई एम यंग, आई एम स्ट्रांग, आई एम सुपर हाँ। यंग, आई एम स्ट्रांग। हाँ। थैंक यू यूनिवर्स, फिर बाद में बोलो थैंक यू यूनिवर्स कि मैं हाँ, एकदम नहीं, थैंक यू। स्वस्थ हूँ, मैं एकदम ऑफ कोर्स। एनर्जेटिक हूँ यार, मैं यंग हूँ यार। थैंक यू। हाँ, थैंक यू मतलब हम अफर्मेशन के मतलब साथ में शुक्रगुजार हो रहे हैं।
दैट हाँ मीन्स है उसका शुक्रिया कर रहे हैं ऐसे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। तो अभी हम साथ गए में ना घूम, दीदी थैंक अभी यू हम यूनिवर्स घूमने। भी बोलो, साथ में ये भी बोलो यार इससे अच्छा और क्या है। जैसे कहते हैं ना, हाँ हम हमारी थियरी ना कि हमने बोल दिया आई एम द बेस्ट और हमने फुल स्टॉप लगा दिया, राइट। तो फिर क्या अपना जो भी वर्जन आज है उससे अच्छा वर्जन हमें नहीं चाहिए? नहीं चाहिए ना, और भी हाँ, चाहिए। तो हमेशा बोलो आई एम हैप्पी, आई एम हेल्दी, आई एम स्ट्रांग, आई एम यंग, राइट, अच्छी बात है। हाँ एंड से थैंक यू यूनिवर्स फॉर, कहते हैं ना कि मुझे हेल्दी रखने के लिए, सब रखने के लिए, और इससे अच्छा और क्या है। आई एम द बेस्ट बोलो तो बोलो इससे अच्छा और क्या है। कई बार फाइनेंस होता है, ग्रोथ होता है, वेल्थ होती है, क्लाइंट होते हैं ना, कई लोग कहते हैं ना वहीं के वहीं रह जाते हैं, क्यों? क्योंकि वो लोग कभी उस एनर्जी को अट्रैक्ट ही नहीं करते कि मैं एक रूम से 2 रूम में भी आ सकता हूँ, मैं एक छोटे से 10 क्लाइंट से 50 क्लाइंट तक कैसे पहुंचूं, किस तरह से पहुंचूं। क्योंकि शायद या तो उसको चाहिए नहीं, या उसको पता नहीं कि क्लाइंट बढ़ सकते हैं, किस तरह से बढ़ सकते हैं, क्या हो सकता है। अब मैं चाहूंगी कि 500 से 1000 लोग भी सुने अपने को। विजन तो वही रखे ना कि 1000 लोग अपने सामने हो, 2000 लोग अपने सामने हो, सुनने के लिए लाखों लोग हो। मुझे कई बार वो गुरु पिक्चर भी नहीं, स्टेडियम पे वो टर्न होता है और स्टेडियम पे लोग उसको सुनते हैं। गुरु पिक्चर देखा है आपने? हाँ देखिए। जब मैं पहले है ना, मैंने उसको विजुअलाइज विजन बोर्ड में रखा था अपने, उस पिक्चर को अपने आप को रख के, कि जब विजन ही करने तो बड़ा क्यों ना करें, कि हॉल भी कम पड़े, स्टेडियम चाहिए। ये मेरा पहले मैंने रखा था। फिर ऐसे भी लगता था लोग कहेंगे ये तो पागल है, क्या कहाँ है, इसकी क्या औकात है कि जो इतने लोग सुनेंगे। ये अपने मन में डाउट आते हैं, खुद पे भरोसा नहीं होता है। तो अपन थोड़े से वापस कहते हैं ना कि अपने को पीछे खींचने वाला कौन है? 2 कदम पीछे की और कौन ले जाता है? अपना मन। ना हम मन खुद ही ही। ले जाते हैं। हम खुद ही ले जाते हैं अपने आप को ऐसे। हाँ, तो इसीलिए अपने मन को, अपना भरोसा, हमें काम इसी पे करना है कि अब खुद का हौसला बनाए रखे, खुद को मन से तन से, कहते हैं ना कि जो भी चल रहा है, पर साथ में अपना कॉन्फिडेंस, अपना आत्मविश्वास बनाए रखे। तो ये सब चीजें हमें हेल्प करती है दोस्तों। और इसीलिए जो ग्रुप एनर्जी ना, हम सब साथ में है, तो कोई एक नर्वस हुआ तो बाकी के 10 उसको बोले अरे चल तू कर सकते, उठ यार, कुछ नहीं हुआ है, ये तो सब होता रहता है। तब उसकी हिम्मत आ जाती है, उसका हौसला आ जाता है ऐसे ही। इसीलिए ग्रुप में काम करते हैं कि सब हम एक दूसरे के साथ ही हैं, है कि नहीं? तो वो बात है दोस्तों। थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद, इतना कीमती समय दिया। कल आगे का चैप्टर लेंगे हम लोग। और फाइन। थैंक यू हर्षिता जी। थैंक यू सर्वे दक्षिता, इतना थैंक अच्छा यू सर्वे बोला। भवन्तु सुखिनः, इतना सर्वे अच्छा सन्तु ना निरामया, सर्वे कंटिन्यूअसली भद्राणि बिना ये पश्यन्तु, बोलती है। मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। ओम शांति शांति शांति। थैंक यू। हाँ दक्षिता, तू नॉन स्टॉप बिना अटके बिना रुके बोलती है, इतना अच्छा सुनने का ही मन करता है सच्ची में। बस आप सबके आशीर्वाद है ना, सब ब्लेसिंग से प्रभु की। मतलब एक आज आप सेकंड बहुत भी स्मार्ट भी लग रहे हो। तू अटकी नहीं कहीं पे भी। बहुत मतलब बड़ी देन है सरस्वती माता की तेरे पर। थैंक यू, थैंक यू। सरस्वती माता की कृपा से ही बोल पाते हैं, क्योंकि वो सब उनकी कृपा है, उन्होंने अपने को चूज करके रखा हुआ रहता है, तभी अपन बोल पाते हैं। सब उनकी करेक्ट। कृपा है। क्योंकि कहीं किसी कोई, यूनिवर्स ने कहते हैं ना कि अपने शब्दों को किसी को सुनने के लिए रखा है, तो किसी न किसी जिसको रखा है वो सामने आ जाता है बस, और कुछ नहीं। बाकी सब बढ़िया है। पर ठीक है, प्रभु की मेहरबानी है, शुक्र है उसका। इसीलिए बहुत ध्यान रखना पड़ता है। 1.5 साल पहले संकल्प लिया था कि झूठ नहीं बोलना है। जो छोटी छोटी भी झूठ बोलते हैं ना, क्योंकि तभी अपने कंठ में सरस्वती विराजमान है। अगर हम जलेबी छोटी छोड़। छोटी झूठ नहीं बोलते, सब्जी वाले को बोल देते छुट्टे नहीं है, नहीं अभी जबकि छुट्टे पर्स में पड़े, पर निकालने का आलस होता है। तो हम लोग ऐसे बड़ा झूठ नहीं बोलते हैं। पर कभी कभी हस्बैंड बोलेंगे कहाँ है, अपन कोई दोस्त के वहां लेट हो जाते हैं, मस्ती से कॉफी पी रहे होते हैं, अरे आ रही हूँ ना, इधर ही हूँ, बस रास्ते में हूँ। हम ये भी यही झूठ बात। ही बोलते हैं ना, बैठे तो होते हैं स्टारबक्स में, पर बोलते हैं अरे रास्ते में, बस जस्ट पहुंच रही हूँ। तो ये कोई मतलब ऐसा नहीं है कि गलत झूठ है, पर ये 1.5-2 साल से पीछे से इतना भी झूठ बोलना बंद किया। वेरी ध्यान गुड। रखती हूँ अपने आप को कि कहीं इतना भी झूठ ना बोला जाए, और कभी बोल भी दिया ना
तो ऐसे बोलती हूँ सॉरी सॉरी सॉरी, 10 बार थैंक यू बोलती हूँ, 10 बार सॉरी बोलती हूँ कि डिस्ट्रॉय एंड अनक्रिएट, गलती हो गई, गलती हो गई, गलती हो गई, माफ करना। क्योंकि तभी हमारे कंठ में कहते हैं ना इतनी ताकत है हमारे सब में, कि अगर हम सत्य बोले ना तो आप जिसको ब्लेसिंग दो ना वो सच हो जाए। आप किसी के लिए दुआ करो ना तो उसको मिल जाए। तो इसके बोल लिए रही कहते हैं ना, राज दीदी कहती है कि हम मैं वाणी किसी वर्तन व्यवहार से सकारात्मक है। हर वक्त हमारे शब्द पॉजिटिव निकले, सही निकले, अच्छे निकले, दुआओं के साथ निकले, ब्लेसिंग के साथ निकले। तो सबसे पहले तो काम करना पड़ता है झूठ नहीं बोलना। टीटी में लेट पहुंचेंगे, हाँ मुझे ट्रैफिक मिल गया, अरे मैं लिख ली लेट बाबा, माफ करना, फाइन ले लो, कोई बात नहीं। एक्सक्यूज गलत देना ही बंद करना पड़ेगा। जो भी है सरेंडर, हाँ ये चीज हुई है, दैट्स इट। मन इतना हल्का हो जाता है ना, बस खत्म। ऐसे तो ये जो छोटे छोटे भी झूठ बोलते हैं ना हम लोग कभी कभी, वो उसको भी बंद करना है, कोशिश ये करनी है। यस, थैंक यू, थैंक्स अ लॉट। थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। थैंक किटी यू एंजॉय रानी। कर रक्षिता, अभी किटी एंजॉय कर। अभी किटी एंजॉय कर। थैंक यू रानी। चल अच्छा दक्षिता, मैंने ना अनीता जकेटिया को पैसे भेज दिए मेरे। ओके ओके, ओके सबके रानी, सामने बोलना जरूरी है। बोल दिया ना ये सब इसलिए। यूट्यूब में आता है। हाँ वही तो बाद में रिकॉर्डिंग में भी आएगा।